आप सब आ गए ऑनलाइन। सो गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक वीडियो के साथ वापस आपके पास आए हैं और हम सब इस वीडियो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से है, क्लास 11 केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर दैट, व्हाट इज द डेट टुडे? आई थिंक इट्स 11, 10वां महीना 2025 का। किस तरीके से हम लोग इस साल के अंत में आ गए। आप सबको नए वर्ष की बधाई के साथ साथ मैं एडवांस में बोलना चाहता हूँ कि हमारा नया वर्ष आने वाला है। बट इस नए वर्ष के साथ साथ हमारा इस वक्त मुझे वीडियोस के लिए एक बात ज़रूर बतानी है कि सिंस मैं आसाम में रहता हूँ और आसाम का बाशिंदा होने की वजह से मैं भी अपने आप को एक आसामीज भी मानता हूँ। प्लस हमने आसाम और पूरे इंडिया का एक बहुत बड़ा ज्वेल खो दिया है, आप लोगों को मालूम होगा, जिसे हम सर जुबिन सर के नाम से जानते हैं, जुबिन गर्ग सर, जो कि हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें हम खो चुके हैं, बट उनका फिज़िकल एस्पेक्ट जो इस धरती पर था वो ख़त्म हुआ है, बट जो उनका एक ऑरा है वो ऑरा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये स्टडीज़ के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, बट ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि ये बात हर एक जगह पहुँचे। ये मैंने अपने माध्यम से कोशिश की है कि ये बात हर जगह पहुँचे। उसी तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को और लाइक और शेयर करो, जिससे और भी लोग इस चीज़ के बारे में जानें। So let's start our video for today. It's about the chapter structure of atom. Class 11 chemistry. This is for NEET 2026. The topic is electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होता है? जब भी एक पार्टिकल को एक एनर्जी प्रोवाइड होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई पार्टिकल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर कोई भी पार्टिकल को अगर कोई रेडिएशन, उसको कोई इलेक्ट्रॉन आके पुश कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आके उसको पुश कर रहा है अगर किसी भी एक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो वो पार्टिकल क्या करता है, वो वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन को शो करता है। क्या करता है? वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन को शो करता है। वो रेडिएशन क्या क्या है? रेडिएशन है एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, राइट, many more. These rays are emerged from the particle, that is radiant energy भी है, रेडियो वेव्स भी है, और भी बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन स्प्लिट होते हैं जब भी एक पार्टिकल को, that is whenever we found a moving charged particles in a magnetic field or a magnet in an electric field, जब भी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखेंगे तो उसमें से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप से रेडिएशन आता है, और वो रेडिएशन हमें क्या क्या दिखाता है? एक्सरे देता है, गामा रे देता है, अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज करेगा, रेडियो वेव्स रिलीज करेगा। सो इन सभी
फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्सरे, गामा रे, ये सभी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये सारा जो एनर्जी है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करने का ही मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर हम लोगों ने एक मैग्नेट रख दिया तो उससे पार्टिकल्स उसमें से आके उसमें अटैच हो जाते हैं ना, मैग्नेट की तरफ वो खींचे चले आते हैं। तो उस समय अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स वहां जाके लगता है तो वो हमें एक रेडिएशन शो करता है, उससे बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स निकलते हैं। तो वो वेव्स में एक रे, एक्स रे भी हो सकता है, गामा रे हो सकता है, यूवी रे हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकता है, कोई रेडिएंट एनर्जी भी हो सकती है। सो इन टोटल इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये रेडिएशन का एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइट वेव बनाऊं, एक लाइट वेव, इस चीज का अगर मैं लाइट वेव बनाऊं, सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको एक वेव बना के दिखाता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है? कि मैंने क्या बनाया है? ये क्या है? ये दोनों, these are called crest, these are called trough. This is a, it is a light wave. ये एक लाइट वेव का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइट वेव। यहाँ पर ये इसको बेस लाइन से ये टिप पर जाता है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। अब इस वेव में से हमें एक चीज और मिलती है, क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? मैंने मतलब ये जो क्रेस्ट मैंने लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने क्रेस्ट लिखा है, ये पॉइंट को क्रेस्ट लिखा है। These are called crest and these are called trough. These are called trough. But the distance between two crest or two trough is known as lambda. What do you mean by lambda? Lambda means wave length. Lambda means wavelength. सो नॉर्मली एक वेव कभी भी ट्रेवल करता है तो वो इस फॉर्म में रहता है, राइट? सो इस वेव से रहने की वजह से एक किसी भी वेव का, कोई एक लाइट वेव हो, रेडियो वेव हो या कोई अन्य वेव हो, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? दैट इज लैम्डा। और व्हाट इज लैम्डा एक्चुअली? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वल फेजेस ऑफ अ वेव, दैट इज या तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ or distance between two crests, this thing is known as lambda, that is wavelength, and it is its unit is in Armstrong. Its unit is in Armstrong, also in centimeter, meter और नैनोमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर, मीटर और नैनोमीटर में भी रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद वेवलेंथ के बाद आता है
frequency. Frequency means number of revolutions per second. Number of revolutions per second or number of oscillations in unit time. Number of oscillations in unit time. फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल म्यू से, जहां पे v इज वेलोसिटी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ. v is velocity, lambda is wavelength, and it is expressed in terms of hertz or what, meter per second. It is expressed in terms of hertz, hz or meter per second. No, it is expressed in terms of only second, and this is mu frequency mu. बट हमें तो यहाँ म्यू थोड़ी निकालना है, ये है v वेलोसिटी, ये है म्यू. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नंबर सी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? कैन यू से एक एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, मैंने आपको दिखाया है. एम्पलीट्यूड क्या है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे एम्पलीट्यूड को? If any quantity is varying in its oscillatory manner about an equilibrium value, the maximum departure from that equilibrium is known as amplitude. जब ये हमारा इक्विलिब्रियम लाइन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लाइन है, तो एक वेव अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना अप डाउन रहा है और कितना डाउन जा रहा है, तो बेस लाइन से जो टॉप पोजीशन पे जो जाएगा वेव जो टॉप पोजीशन पहुंचता है अपना, फिर वहां से बिलो जो होता है, तो इसके डिस्टेंस से लेके इसके डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिपार्चर फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम. एम्पलीट्यूड को कहते हैं मैक्सिमम डिपार्चर from the equilibrium. बेस लाइन से एक क्रेस्ट के टॉप पर जो जाएगा, इस डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड. अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज डी नंबर. आपको भी पता है वेलोसिटी. वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? Can you say what is velocity? It is the distance traveled by the wave in 1 second. It is the distance traveled by the wave in 1 second. That is v is equal to, अगर इस रिलेशन से मुझे v निकालना पड़े तो ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू म्यू. यही तो होगा. Where v is the velocity, lambda is the wavelength, and mu is frequency. This is how we calculate wavelength, frequency, and velocity. And the last term, that is most important term, is wave number. Wave number क्या होता है? आप guess करो. Wave number basically क्या है? Number of waves. कितने सारे वेव्स रिलीज हो पा रहे हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट वेवलेंथ, एंड इट्स रेसिप्रोकल. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ कैसे करेंगे हम लोग? हाउ वी कैन राइट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ? इसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से, एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ टू 1 by लैम्डा. ये है वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला. म्यू इज फ्रीक्वेंसी, म्यू बार इज वेव नंबर. जहां पर वेव नंबर का मतलब है 1 by लैम्डा, वेलोसिटी का मतलब है लैम्डा इंटू न्यू,
amplitude, that is maximum departure from baseline to the top line. Frequency, number of waves per second निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ तो आपको पता ही है, लैम्डा, that is the distance between two crest or two trough is known as wavelength. So this is the characteristics of a wave, and from here I can also tell you one more thing, that is electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया है, बट मैं उसके बारे में आपको एक बात बता सकता हूँ कि द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो. And is there any doubt, you can write in the comment section. And since I am transferring this video to the next topic, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ. मैं इतना टफ नहीं करूँगा इस चीज़ को, जस्ट एक रिव्यू दूंगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो कि एक पार्टिकल वेव रिलीज करता है. आपको याद होगा रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, आईआर वेव्स, और क्या होते हैं? रेडियो वेव्स, आईआर वेव्स और माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स, विजिबल रेडिएशन, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे. कॉस्मिक रे, गामा रे, यूवी रे, एक्सरे, ये सारे वेव्स जब निकलते हैं तो इन सभी वेव्स का क्या है? अपना एक डिफरेंट क्या है? दे ऑल हैव डिफरेंट व्हाट? इन सब का क्या चीज चेंज होता है? दे ऑल हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. दे ऑल हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. हमारे ह्यूमन आई का विजिबिलिटी रेंज कितना है? Can anybody of you can say what is the range of a human eye in order to see? मतलब विजिबल रीजन का रेंज कितना है? अगर आपको नहीं पता है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इस आंसर को लिखिए कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारा विजिबल रीजन में रेंज कितना है, हम कितने रेंज तक देख सकते हैं इन विजिबल रीजन. और इसी को लेते हुए मैंने आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है. आई हैव मेड इट वेरी शॉर्ट बनाया है. उसका पीछे दो रीज़न है, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ. शॉर्ट बनाया है, उसका पीछे दो रीज़न है. पहला रीज़न ये है कि आप लॉन्ग वीडियोस को देखते नहीं हो, और दूसरा रीज़न ये है कि आप शॉर्ट वीडियोस को देखते हो. इसीलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसको आप समझो. बट मैं आप लोगों को ये समझा सकता हूँ कि आपको ये वीडियो में जहाँ पर भी डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप उस जगह के टाइमिंग को लिखकर वहाँ आप ये पॉइंट डालो या फिर टॉपिक डालो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. आई विल राइट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.